नमस्कार। शुरू करते हैं वर्गमूल और घनमूल के सवालों को। पहला सवाल, एक सेना के 1,95,000 सैनिकों को ठोस वर्ग में खड़ा करने पर यह ज्ञात हुआ कि 519 सैनिक बच जाते हैं। बताएं कि प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक खड़े किए गए। मैंने आपको बताया था पहले पिछले वीडियो में भी कि अगर इस तरह का सवाल आए तो उसमें भी हम वर्ग मूल ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिया है कि 519 सैनिक जो है ये बच गए। मतलब कि बोला है कि इनको एक ठोस वर्ग में खड़ा किया, मतलब कि वर्ग मतलब कुछ इस तरह का होगा वर्ग वो ये एक वर्ग में खड़ा किया गया है, लेकिन बोल रहा वर्ग में खड़ा करने के बाद भी 519 सैनिक बच गया है। ये पूरा सैनिक इतना ही है, लेकिन इनको इस तरह से अरेंज किया गया कि 519 सैनिक बच गया। तो अगर 519 सैनिक मेरा बाहर खड़ा रह गया, मैं वर्ग में नहीं घुस पाया, तो इतना यहाँ पे कितना सैनिक घुसा है, तो 19,000 में 519 माइनस कर दीजिए, 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, 8, 4, 4, 9, 1। मतलब कि इसके अंदर कितने हैं, 1, 9, 4, 4, 8, 1 सैनिक। इतना सैनिक इस वर्ग के अंदर समा गए हैं, मतलब कि रो और कॉलम दोनों में अरेंज करके सिमट गए, लेकिन कितना बाहर रह गया, इतना। तो हमें ये पता चल गया कि कितने सैनिक यहाँ पर वर्ग में नहीं फिट हुए हैं। तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं कि ठोस वर्ग का जो अरेंजमेंट खड़ा किया गया उसमें कितने सैनिक हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। ठोस वर्ग में खड़ा किए गए सैनिक की संख्या कितनी हो जाएगी, 1,9,5,0,0,0 माइनस 5,1,9, क्योंकि इतने ही सैनिक मेरे बाहर रह गए उस वर्ग से, तो वो कितना आया था हमारा 1,9,4,4,8,1। इतना सैनिक बाहर निकल गया था, इतना सैनिक अंदर रह गया, इतना बाहर रह गया। अब हमें पता है कि कितने सैनिक वर्ग में हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 1,9,4,4,8,1 का वर्गमूल निकालेंगे। चेक करते हैं इसे, भाग विधि से ही चेक करते हैं। वर्गमूल गुणनखंड से करें तो बहुत लंबा चल जाएगा, भाग से थोड़ा कम समय में हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 1,9,4,4,8,1, 2 का पेयर 2 का पेयर, इसे हम बांट लेते हैं। 19 कितना के आसपास है, 4 के आसपास है, तो 4 चौक 16, ठीक है। यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे 4 जुटेगा, 4 4 8। अब कितना बचा, 19 में 16 जाएगा, बचेगा 3, फिर ये 2 पूरा उतर जाएगा, 4 4। अब बताइए कि कितना बार में करें कि हमें आसपास 8 चौक 32, 8 पचे 40 हो जाएगा, तो 32 कम लिखते हैं, तो 8 4 बार में, 4 फिर लिख दिए यहाँ पे, और 4 यहाँ पे जोड़े तो कितना होगा, 4 4 8 और 8। अब 4 चौक 16 के 6 और 1, तो 8 चौक 32 और 1 33, 3 3 6 हो गया। अब 14 में से 8 6 जगह कितना बचेगा, 8, ये एक कैरी हो गया, तो ये 3 3 कट गया, 3 कट गया, फिर एक 8 और 1 उतर जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पे हम किस संख्या से गुना करें कि ये पूरा पकड़, देखिए कि यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8, अगर 1 और 1 से गुना कर दे तो क्या मेरा संख्या कट जाएगा, 1 1 कम 1, 8 1 कम 8 और 8 1 कम 8, तो ये तो पूरा पूरी कट गया। तो जितना से यहाँ पुटिंग किया वो यहाँ पुटिंग कर देंगे। तो इसका मतलब मेरा कितना हो गया कि वर्गाकार ठोस में प्रत्येक पंक्ति में खड़े सैनिक की संख्या कितनी है, 441। क्योंकि मैंने बताया था कि जितना सैनिक यहाँ पे ठोस वर्गाकार का मतलब क्या होता है, जितना रो उतना ही कॉलम, मतलब जितना उसका लंबाई इधर का होगा उतना ही इधर का हॉरिजॉन्टल, इतना उतना वर्टिकल भी होगा। मतलब जितना रो हो उतना कॉलम है, कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक रहेंगे जितना पंक्ति है। तो हमारा 441 पंक्ति हो गई। तो हमारा क्या हो गया, प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक खड़े हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में खड़े सैनिकों की संख्या 441 है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी में पूछ देता है कि अब कितना पंक्ति है, तो पंक्ति भी 441 ही होता, ठीक है। अब आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है,
√14 माइनस √13, √17 माइनस √16, √8 माइनस √7 में कौन सबसे कम है। तो इस तरह के सवाल में हमें तो सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि सभी संख्या यहाँ पे वर्गमूल संख्या नहीं है। तो इस तरह की संख्या को निकालने का एक तरीका है सिंपल सा। तो वो क्या है कि जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, इसमें अंक बड़े होंगे वो सबसे छोटा होगा, और जिसमें अंक बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा हो गया, √14 और √13, ये सबसे बड़ा हो गया, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, √8 माइनस √7, ये सबसे छोटा संख्या का हमारा है, माइनस कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसके क्या होता है, जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा वैल्यू निकलेगा उसका। तो यहाँ पे आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, √14 माइनस √13 सबसे कम होगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं, जो बड़ा हो वह सबसे कम होगा और जो छोटा हो वह सबसे बड़ा मान होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस तरह का सवाल आए और उसमें आपसे पूछे कि सबसे कम वैल्यू किसका निकलेगा, जो सबसे बड़ा होगा वो उसका सबसे कम निकलेगा, सबसे छोटा होगा उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा निकलेगा। अब आते हैं अगले सवाल। क्या है अगला, कि कुछ छात्र मिठाई के लिए एक पंक्ति में खड़े हैं, यदि जितनी पंक्ति हो उतने ही छात्र पंक्ति में खड़े हो और उतने ही लड्डू प्रत्येक छात्र को दिए जाए, तो 1, 7, 2, 8, 1728 1728 लड्डू की आवश्यकता पड़ती है। तो बताए कितने छात्र और कितने पंक्ति बनाए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सोचिए जरा आप, कि अगर एक पंक्ति है, 2 पंक्ति है, 3 पंक्ति है, पंक्ति कितना हो गया 3, तो यहाँ छात्र भी 3 होगा, क्योंकि बोला जितना पंक्ति है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही छात्र हैं। ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में जितने छात्र है प्रत्येक छात्र को उतने ही लड्डू मिले जितने की पंक्ति है। तो यहाँ पे छात्र कितने हो गए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 3 9 हो गया। 3 पंक्ति था, प्रत्येक में 3 लड़का था और प्रत्येक को उतना ही लड्डू मिला जितना की पंक्ति है। तो प्रत्येक पंक्ति कितना पंक्ति 3 है, तो इसको 3, इसको 3, इसको भी 3, इसको 3, इसको 3, इसको 3 3 3 3, सबको 3 3 लड्डू मिल गया। तो मतलब कितना हो गया, इसको भी 3 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा घनमूल का सवाल आ गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 3 चीज आ गया। अब तक हम पढ़ रहे थे कि जितना लाइन है प्रत्येक लाइन में उतने ही सैनिक खड़े हैं या उतने ही पेड़ है। यहाँ क्या हो गया, जितना लाइन है उसमें उतने ही छात्र खड़े हैं और उसको उतना ही लड्डू भी मिल रहा है। तो यहाँ 3 टर्म आ गया। तो इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं, घनमूल निकालते हैं। तो हम घनमूल को कैसे लिखते हैं कि 1 7 2 8 को अंडर रूट का सिंबल देते हैं और ऊपर यहाँ 3 लिख देते हैं। तो हम इसे अब सॉल्व करेंगे। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 1 7 2 8 को बड़ा करके लिखा और यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, यही चीज यहाँ लिख दिया बड़ा करके। तो हम इसका घनमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से, 1 7 2 8 करके। 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौके 8। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। तो 2 बार में फिर से 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 अंतिम सम संख्या कट जाएगा। फिर करते हैं 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12 और काटे, 2 एकम 2 0, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 1 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 नमा 27 और 3 तिया 9। अब हम इसको यहाँ पर जो आया है उसको पहले एक पैटर्न में लिखते हैं। उसको कितना है हमारा, 1 7 2 8 पर पावर 3 है। लिखते हैं यहाँ पर 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ तक सब कंप्लीट हो गया। अब बचा 3 का, 3 गुना 3 गुना 3।
मैंने आपको बताया था कि इसका घनमूल निकालना हो तो वहां पर 3 का पेयर बनता है। तो 3 का पेयर कैसे बनेगा वो बताइए। यहाँ पर 1 2 का 3 का पेयर 2 को बन गया, फिर अगला 2 3 को पेयर बन गया, फिर अगला 3। अब इन पेयरों में से एक एक संख्या निकालते जाएंगे। 3 में से एक निकालना है, तो यहाँ पे 3 को 2 है, 1 को 2 निकाल दिए बाहर। फिर यहाँ पे 3 को 2 है, फिर 1 को निकाल दिए। यहाँ पे 3 को 3 है, 1 को निकाल दिए। कितना हो गया? 2 2 4, 4 तिया 12। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा 12 पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में 12 छात्र है और प्रत्येक छात्र को 12 लड्डू मिला है। तो हमसे क्या क्या चीज पूछा निकालने के लिए कि कुल कितने छात्र और कितने पंक्ति है। तो कुल कितने छात्र है, तो छात्र एक लाइन में 12 को है, तो लाइन कितना है? 12 लाइन है। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल छात्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 पंक्ति 12, प्रत्येक पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं? फिर 12, तो 12 गुना 12 कितना होता है? 144 होता है। ये निकल गया मेरा कितना छात्र है। फिर क्या बोला है? कितने पंक्ति हैं। तो पंक्ति कितना हो गया? पंक्ति तो मेरा निकला है 12, कि 12 पंक्ति में 12, प्रत्येक पंक्ति में 12 लड़के और प्रत्येक लड़के को 12 लड्डू मिल रहा है। तो पंक्ति की संख्या कितनी हो गई? ये 12 हो गया। तो हमारा एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हमारा हो गया। आपको उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन में बोला है कि जितने पंक्ति है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही लड़के हैं और प्रत्येक पंक्ति को उतने ही लड्डू मिलते हैं जितने की पंक्ति है। तो यहाँ पर 3 टर्म आ गया। इससे पहले सवाल में 2 टर्म आ रहा था, यहाँ 3 टर्म आ गया। तो 2 टर्म में वर्गमूल निकाल रहे थे, 3 टर्म आया, तो यहाँ पे घनमूल निकाल के उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल क्या है कि x बराबर -4 y बराबर -9, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। यहाँ पे x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, तो हमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालना। तो पहले हम x माइनस वाई निकालते हैं। ठीक है, x क्या है वैल्यू इसका? -4 है, -4 पुट कर दिए। फिर माइनस है, फिर क्या है? फिर y का वैल्यू -9 है। तो आपको पता होगा कि -4 इंटू 1 -1 और माइनस इंटू -9 कितना होगा? माइनस +9। तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5, और जिसका चिन्ह बड़ा हो वो उतर जाता है। तो हमें x माइनस वाई का वैल्यू तो पता चल गया। और पूछा क्या था हमसे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई कितना निकला यहाँ पर? 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 25। तो ये आपका आंसर हो गया। इस चैप्टर से इतने ही सवाल बन सकते हैं, कुछ और भी सवाल बनेंगे, पर उसके लिए अलग वीडियो में फिर कुछ और चैप्टर पढ़ेंगे, तब उनको मर्ज करके यहाँ पर जानेंगे उसके बारे में। इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो का पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। धन्यवाद।